तो अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज केप्ट ऑन अ सरफेस, द सरफेस पुश द बॉडी अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं आर और एन से। तो दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अभी क्या कर रहा है, जो बॉडी का वेट है, अभी क्या हो रहा है, बॉडी का वेट जो अभी क्या हो रहा है, जो बॉडी का वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है, वेट, और सरफेस क्या करेगा, बॉडी के ऊपर में बॉडी को पुश करने का कोशिश करेगा। यहाँ सरफेस क्या करेगा, बॉडी को पुश करने का कोशिश करेगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो जो सरफेस होगा वो आपका क्या करेगा, पुश करने का कोशिश करेगा किसके ऊपर में, बॉडी का अपवर्ड डायरेक्शन पे या आपका परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन पे जो आपका पुशिंग फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो केस देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो केस स्टडी करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा आपका इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होता है और इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखते हैं। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है। अभी हम बताएं कि जो बॉडी है क्या वेट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन पे काम करेगा। बॉडी का जो है आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है दोस्तों हमेशा परपेंडिकुलर टू द बॉडी हमेशा लगेगा, ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। मान लीजिए ब्लॉक आपका मूव नहीं कर रहा, अगर ब्लॉक आपका मूविंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो आर जो होगा वो आपका क्या होगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका वेट के बराबर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू वेट, ठीक है। तो फ्लोर क्या करेगा, पुशेस अपवर्ड इक्वल फोर्स। जो आपका फ्लोर है, मान लीजिए फ्लोर है, फ्लोर पे बॉडी रखा हुआ है, तो फ्लोर क्या करेगा, जो पुश करेगा बॉडी के ऊपर में इक्वल फोर्स के साथ जो है पुश करेगा, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी हम लोग देखते हैं इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे आपका कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल यहाँ जो बना रहा है ये एंगल यहाँ पर भी बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका जो बॉडी का वेट है आपका नीचे की तरह काम करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये आपका परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो वेट और तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेट है इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा दोस्तों, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये अल्फा यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन पे लगेगा दोस्तों, जो परपेंडिकुलर टू द बॉडी लगेगा वो आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगेगा डब्ल्यू साइन अल्फा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें वेट जो लग रहा है, वेट एक वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपका तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वेट जो है। उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा, आपका एक्ट परपेंडिकुलर टू द स्लोप। जो स्लोप है मतलब ये जो इंक्लाइन सरफेस है इस पे आपका जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है आपका एक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आर हो जाएगा ये आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा होगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इंक्लाइन प्लेन पे वो आपका बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इंक्लाइन प्लेन पे बहुत स्मॉल होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका इजीली जो है स्लाइड कर सकेगा इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ लिए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है।